हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में एक जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे बताने हैं ऐसे स्टेटमेंट्स जो एमओटी के अकॉर्डिंग करेक्ट हैं। ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है C2 इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डायामैग्नेटिक। क्या डायामैग्नेटिक है? आइए देखते हैं। ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। न्यूट्रल स्टेट में 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। 9 to 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में क्या होता है? sp मिक्सिंग होती है। तो इसका एनर्जी लेवल प्रोफाइल क्या होती है देखती हैं। सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या आएगा हमारा पाई स्टार पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया हमारा एनर्जी का लेवल का ऑर्डर। अब देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, फिर 2 इधर। कितने हो गए? 2 4 6 8 तो हो गए। फिर 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ क्या हमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या ये डायामैग्नेटिक हुआ? हाँ, ये डायामैग्नेटिक हो गया। तो ऑप्शन ए तो हमारा सही है। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? निकालते हैं वैसे तो फॉर्मूला है हाफ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। देख लीजिए यहाँ पे हाफ बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 4 6 8 10 10। एंटी बॉन्डिंग में 2 और 4। बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 3। और मॉलिक्यूल कैसा है? डायमैग्नेटिक। ठीक है। फिर सेकंड में पूछा है हमसे, सेकंड ऑप्शन O2 इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। अब इसके लिए क्या फिर से पूरी प्रोसेस करेंगे आप? नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमको एक ट्रिक याद होनी चाहिए। ट्रिक क्या है देखिए। 2 4 6 8 10 12, जस्ट 2 की टेबल लिख रही हूँ मैं। 14 16 18 20। अब हमें इसका नंबर याद होना चाहिए। एमओटी का फ़ोन नंबर है 10 10 12 32 10। मतलब ये हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है। इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर हमारा ये होता है। देखिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड ऑर्डर है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इस तरह से। अब देखते हैं O2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? यहाँ हमारे हैं 14 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? 3। O2 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? 2। अब बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ उसकी उतनी कम। तो देखिए, O2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और इन्होंने क्या बोल दिया? O2 इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, लेकिन इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। तो क्या ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है? नहीं, ये हमारा इनकरेक्ट है। आते हैं सी ऑप्शन पर। N2 और N2 क्या इन दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर है? देखते हैं N2 एंड N2 N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? N2 मतलब 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? कुछ यहाँ पर आएगी वैल्यू, तो क्या आएगी? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। N2 मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, वैल्यू कुछ यहाँ आएगी। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो क्या इन दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर है? हाँ, इन दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब आते हैं डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन में क्या है? हीलियम 2 का प्लस। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4 3।
हमारे पास इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। कहाँ आ रहा है ये? इधर की रेंज में। इधर की रेंज में मतलब 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। फिर कहा है 2 आइसोलेटेड हीलियम एटम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड ऑर्डर। अब इधर फिर से देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर हीलियम आइसोलेटेड हीलियम एटम का ज़्यादा है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड ऑर्डर 1 है। हीलियम 2 का प्लस के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है। तो क्या इन दोनों की एनर्जी सेम है? नहीं, हीलियम आइसोलेटेड आइटम्स की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो गई हीलियम 2 प्लस के। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? नहीं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन A and C। थैंक यू।